नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, एक मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल जैसा हो रहा है एक न्यूज़पेपर का कि जो मूल विषय हैं, मूल विषय में ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप वर्ग के शिक्षक बन पाएंगे। और जबकि उर्दू और अंग्रेजी के लिए कोई भी सही विषय नहीं है। तो यार दोस्तों, मैं इसके ऊपर कम से कम 2 से लेकर 3 वीडियोज़ ऑलरेडी ला चुका हूँ कि जिन जिन भाई बहनों ने जो 16 विषय दिए गए हैं, 16 विषय जैसे पूरे नहीं, जितने मुझे याद हैं मैं बताता हूँ। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बायोलॉजी, ठीक है, रसायन, भौतिकी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, फिर संस्कृत, राजनीति, समाजशास्त्र, इतने हो गए, राइट, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र भी शायद हो गया है, ठीक है। तो ये लगभग मैंने आपको 13 सब्जेक्ट गिनाए। तो ऐसे जो 16 सब्जेक्ट हैं, सरकार ने ऑलरेडी बता दिया कि ये मुख्य विषय हैं। तो जिन जिन भाइयों ने उन मुख्य विषयों में अपनी पीजी करके रखी है, उन्हें कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, वो मुख्य विषय हैं, ठीक है। क्योंकि जो वो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स की बात की गई है, वो बात की गई है किसके लिए? बात की गई है सही विषयों के लिए। दूसरी बात, जैसे मैंने अपने पहले वाले वीडियोज़ में भी बार बार बताया कि आप मुझे बताओ कि मेरा बीएससी है किससे? जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से। अब आप मुझे बताओ, क्या कभी मैं फिजिक्स में पीजी कर पाऊँगा? नहीं। क्या मैं कभी मैथ में पीजी कर पाऊँगा? नहीं। तो भाई, आपको पहले भी पता था, और जो हमारे टीचर्स थे, हमारे जो प्रोफेसर्स थे, हमारे जो गाइड थे, उन्हें भी पता था। तो आपको वो पहले भी कोई गलत सब्जेक्ट नहीं देते थे। तो सारा का सारा ये जो एक तरह से बोला जाए जो झमेला खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है सही विषयों के नाम पर। तो सही विषय अलग चीज़ है। सही विषय में तो मैंने बार बार बताया यार, 16 विषयों के लिए लगभग 150 सही विषय हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मुख्य विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप वर्ग का फॉर्म भर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कल मैं वर्ग के फॉर्म भर पाने के लिए गया था अपनी वाइफ का। तो आपको ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाना है, ठीक है। सिर्फ आपको आपकी प्रोफाइल पता हो, उसका पासवर्ड पता हो। अगर ये पता नहीं है तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था पीईबी की साइट पर, वो आपको पता हो तो फॉरगॉट पासवर्ड से डालेंगे, सारा डिटेल आपका आ जाएगा। आप अपना जो प्रोफाइल है अपडेट करवाएं। और अगर आपको अपडेट नहीं करवाना, अपडेट तो खैर करवाना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको अपना नया फ़ोटो लगाना पड़ेगा। और ज़्यादा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए वर्ग 1 वाले भाई बहनों के लिए। ना आपको रोजगार पंजीयन चाहिए, ठीक है। रोजगार पंजीयन वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसा मुझे बताया गया कियोस्क पर। और उम्मीद करूंगा कि अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपका मुख्य विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि मैंने वर्ग 1 इंग्लिश के लिए और वर्ग 2 के लिए भी इंग्लिश के लिए अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि भाई बहनों ने रत्ती भर भी डाउट नहीं किया यार, और उन्होंने बेचारों ने मतलब तुरंत अपना जो मैंने फ़ोन पे नंबर अपना दे के रखा है उस पर फ़ोन पे किया और अपनी क्लास शुरू की। क्योंकि मैंने जो क्लास शुरू की है वो क्यों शुरू की है? क्योंकि मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अभी भी दिन भर में कई फ़ोन आते हैं, कई मैसेज आते हैं, सर किस किताब से पढ़ें, किससे पढ़ें। तो भाई, इससे बेहतर है कि जी अब अभी तक आपने कोई किताबें नहीं खरीद पाई हैं या अभी भी आप डाउट में हैं, तो मुझे एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, एज ए गाइड, एज ए कोच यूज़ कर लो। और आप अपनी इंग्लिश वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो पात्रता परीक्षा है, यह आप क्वालिफाई करने हैं, आप बिल्कुल फाइनल है, अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो। क्योंकि यार, मैं भी भगवान नहीं हूँ। आपको जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। और सबसे बड़ी बात, बहनों और भाइयों का अनुपात बिल्कुल सेम है। लगभग जितने भाई बहनों ने भाइयों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और फीस जमा की है, उतनी ही बहनों ने भी फीस जमा की है। आप सबको मुझ पर भरोसा रखने के लिए पुनः दिल से धन्यवाद। और आप स्वयं देखें, क्योंकि देखो, मेरा एक सीधा सा मकसद है, इस बार अगर मैंने अपने सभी भाई बहनों को
क्वालिफाई करवा दिया ना, तो यार आप समझ रहे हो ना कि कमाई तो फिर अनगिनत हिसाब से होती है। यही मेरा शुरू से फंडा है कि मैंने कभी भी क्वांटिटी पर फोकस नहीं किया, हमेशा क्वालिटी पर फोकस किया है कि चाहे मैं एक को पढ़ाऊँ, मुझे उसका सिलेक्शन चाहिए। और ऑनलाइन पर भी मेरा वही है कि भला ही मेरे पास कम भाई बहन हो, लेकिन जितने आएँ वो सब सिलेक्शन पाएँ, तब जाके मुझे आत्मसंतुष्टि मिलेगी। सिर्फ 500 रुपये मुझे संतुष्टि नहीं देंगे कि जो 500 रुपये मुझे मिल गए उससे मैं संतुष्ट हो जाऊँगा ना। सो अगर आप भी मेरे माध्यम से वर्ग 1 या वर्ग 2 इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और जो नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज करें और जुड़ें। मैं आपका फ़ोन कॉल पर भी एक छोटा सा इंटरव्यू लूँगा, और जो छोटा सा टेस्ट पेपर मैंने बना के रखा है वो आप मुझे करके भी बताएंगे सबसे पहले। क्यों? ताकि मैं समझ सकूं कि आपको आखिर आता कितना है और मुझे आपको किस लेवल से जाकर तैयारी करनी है। सो आप ज्वाइन बिल्कुल करें, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप और मैं मिलकर तैयारी करेंगे तो ईश्वर हमें सकारात्मक ही रिजल्ट देगा। सो बिल्कुल भी ना घबराएं। मुख्य विषय से पीजी करने वाले भाई बहन, आपको चयनित होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? बस लेकिन कभी कभी दुख इस बात का होता है। कल भी एक बहन का फ़ोन आया था बालाघाट से। उस बहन ने 3 सब्जेक्ट में पीजी करके रखा है। मेरा जो चैनल है ना, मेरे चैनल का जो मेन मकसद है वो लगभग पूरा हो जाता है। कैसे हो जाता है? मेरे चैनल का मकसद था कि लोगों को सही जानकारी पहुंचाना, मतलब गाइड करना। इसलिए मैंने अपने जो संस्थान का नाम भी रखा था, परफेक्ट गाइडेंस एकेडमी। उस बहन ने मुझे बताया कि उसने 3 सब्जेक्ट में पीजी करके रखा है, बट अनफॉर्चुनेटली उस बहन के एक भी सब्जेक्ट में 50% से ज़्यादा नहीं है। पूरा दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो दिमाग ख़राब इसलिए हो गया कि अल्टीमेटली उन्होंने जो 3 सब्जेक्ट में पीजी किया है, तो यार मेहनत तो करने वाली वो होंगी, लेकिन पहले कोई बताने वाला नहीं होगा कि यार आपकी जो परसेंटेज है आपको आगे जाके परेशान करेगी। तो जो भी भाई बहन जो अभी खासकर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो ध्यान रख लें कि दोस्तों एजुकेशन में भी बहुत कंपटीशन हो गया है। जैसे अभी 50% का बैरियर है, फिर अभी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पात्रता परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग का बैरियर लगा दिया गया है। तो आप भी ध्यान रखने लेना कि आप अपनी परसेंटेज किसी भी हाल में 60 से कम मत रखना, प्लीज़ 60 से कम मत रखना। और जितने जल्दी जाग जाओ, मतलब जितने जल्दी आप तैयारी करने लग जाओगे उतने जल्दी आपको कामयाबी मिल जाएगी। ऐसा मत बोलना कि जब जागो तभी सवेरा। यस, यह भी अपने आप में सही कथन है कि जब जागो तभी सब सवेरा, लेकिन जैसे ना अर्ली बर्ड्स गेट द वर्म, ठीक है? जो जैसे ना जो जागता है सो पाता है। तो आप जितने जल्दी तैयारी करने में लग जाओगे, जितनी छोटी उम्र से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, सफलता आपको उतने ही जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो मेरा ये वीडियो 2 मकसद के लिए था। सबसे पहला, जो भाई बहन चिंतित थे सही विषय और मुख्य विषय को लेकर, उनके लिए। दूसरा, उनके लिए जो मुझसे जुड़े और जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, उन सब के लिए। तो आशा करूंगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और मेरा खुद से प्रॉमिस है कि मैं कभी भी आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के माध्यम से नहीं दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत सत नमन। आप कामयाब ज़रूर होंगे, आपको कोई नहीं हरा सकता। हज़ारों बार बोला है, अगर आपने ठान लिया कि मुझे कामयाब होना है तो आप कामयाब ही होंगे। क्योंकि जैसी आप पॉजिटिव एनर्जी इस यूनिवर्स में भेजते हैं ना, वैसी ही पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। और अगर आप नेगेटिव एनर्जी इस यूनिवर्स में भेजते हैं तो फिर नेगेटिव एनर्जी आपको मिलती है। और इसलिए हमारे सनातन धर्म में हमेशा कहा गया है कि भाई शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। अल्टीमेटली मीन्स स्प्रेड द पॉजिटिव एनर्जी इन यूनिवर्स, एंड इफ वी आर स्प्रेडिंग द पॉजिटिव एनर्जी, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू रिसीव द पॉजिटिव एनर्जी। सो आज के लिए इतना ही। आप कामयाब ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे, प्रॉमिस। बस अपने आप से गद्दारी मत करना, अपने समय से गद्दारी मत करना। और सिर्फ 5 घंटे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, हो सके तो 1 घंटा बीच में, इतना सा आप पढ़ लो।
और इसमें अब चूंकि हमारे पास लगभग 40 दिन बचे हैं, तो 3 घंटे पढ़ना तो कम से कम 2 घंटे रिवीजन करना। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर 5 घंटे पढ़ रहे ना आप, 3 घंटे पढ़ो, 2 घंटे रिवीजन करो, ठीक है भाई। मेहनत तो सबको करनी है यार, अगर हमें वास्तव में ग्रेड 1 का टीचर बनना है तो। कौन सी ग्रेड? ग्रेड 1। ऑल द बेस्ट।